हम सुनते आ रहे हैं उड़ता हिमाचल, क्या सच्चाई क्या है? जैसे उड़ता पंजाब था उसी तरह से मैं भी यही कहूँगा कि उड़ता हिमाचल इज़ रियलिटी नाउ। क्यों हुई? क्योंकि शायद चेक नहीं हुआ और नशे के केसेस जो हैं मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बढ़ रहे हैं। अभी जो देखा जाए तो हमारे पास करीबन 3-3.5 हज़ार केसेस हर साल आते हैं और क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, रेव पार्टीज़ हैं, तो वहाँ पे हर एक इंसान को छुट्टी जब मनाने आता है तो उनको लगता है कि चलिए हम भी जाते हैं, कसोल जाते हैं, रेव पार्टीज़ में वो करते हैं और वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं वो इन चीज़ों से कि जैसे कोई आपका MDMA है, LSD है, एक्सटेसी है और भी कई तरह के ड्रग्स हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ गेटवे टू ड्रग्स। कैनबिस जो है उसकी एक बार आदत पड़ जाए तो फिर आदमी को ज़्यादा बड़ा नशा चाहिए। वी हैव पेशेंट्स एज यंग एज 13 and 14 ईयर्स ओल्ड जो कि हेरोइन ले रहे हैं। क्या ड्रग पेडलर्स जो हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि बच्चों में वो समझ नहीं होती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है? हर एक बच्चे के पास मोबाइल है, नेट है, तो वो लोग उसको एक्सेस करके जो पेडलर जो है उसका फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे कौन कौन से सिंथेटिक ड्रग्स के फॉर्म आज की डेट में अवेलेबल हैं जो उनके लिए ख़तरनाक है, किसी के लिए भी ख़तरनाक है कि पहला अटेम्प्ट जो है वो आपको एक एडिक्शन की ओर लेकर जाएगा? वो कौन कौन से नशे? पहले ब्राउन शुगर था, स्मैक था, उसी की तरह एक और प्योरीफाइड फॉर्म में जो है वो हेरोइन है, चिट्टा है और जो एक सिंथेटिक ड्रग है एंड इट इज़ हाईली एडिक्टिव। इस वक्त हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा दुश्मन चिट्टा है। मेरे लिए तो यही है कि सबसे बड़ा दुश्मन चिट्टा ही है। डॉक्टर का भी सबसे बड़ा दुश्मन चिट्टा हो गया है क्या? एब्सोल्युटली। सोसाइटी में तो ये बातचीत है कि जो एक बार चिट्टे की गिरफ्त में आया वो वापस नहीं आ सकता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक ज़माना था प्रॉबेबली जो कि हेरोइन का आदी हो गया तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पर अब ऐसा नहीं है, ट्रीटमेंट है। पहले हम भाग रहे थे उनके पीछे, अच्छी बात है कि पेशेंट्स भाग रहे हैं, कम से कम इलाज तो कराना चाहते हैं। इस बड़ी समस्या से निपटने के लिए मेडिकल फील्ड में क्या ट्रीटमेंट उपलब्ध है और किस स्तर की ट्रीटमेंट जो है वो इस वक्त उपलब्ध है, ये जानना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको बताया ATF सिर्फ एक यही है हिमाचल में अभी, तो यहाँ पे हमारे पास ये मेडिसिन अवेलेबल है जो हमारे पास एम्स से आती है। तो क्या ये मेडिसिन जो नॉर्मल फार्मास्यूटिकल्स की शॉप्स पर मेडिकल्स में उपलब्ध नहीं, ये शेड्यूल ड्रग है, ये कहीं पे भी किसी भी फार्मास्यूटिकल्स के मतलब फार्मासिस्ट के पास नहीं मिल सकता, किसी केमिस्ट के पास नहीं मिल सकता। नमस्कार, जी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप सिंह। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश से जुड़े एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक ऐसी चर्चा में लेकर जा रहे हैं जो कि आपके काम की है, इस सोसाइटी के काम की है। जी हाँ, पिछले कुछ सालों से लगातार हम हिमाचल को लेकर एक बात पूरे देश में सुन रहे हैं, वो है नशे से लेकर। पहले उड़ता पंजाब हमने सुना, अब उड़ता हिमाचल पिछले कुछ सालों से सुन रहे हैं। तो इसी महत्वपूर्ण विषय पर खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर सत्यव्रत वैद्य। स्वागत है आपका जी पॉडकास्ट। हेलो संदीप सर, पहला सवाल आपसे जो है उसका जवाब लेना चाहूँगा। ये ATF है क्या? ATF जो है इसका फुल फॉर्म है एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी। ये एक स्कीम है जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की थी और ये उन स्टेट्स के लिए थी जहाँ पे ड्रग डिपेंडेंस बहुत हाई था और ट्रीटमेंट के कोई साधन नहीं थे। तो हिमाचल में हम लोग भी हमने उनको एक रिक्वेजिशन भेजी कुल्लू हॉस्पिटल से कि यहाँ पे हमारे पास ड्रग एडिक्शन के केसेस बहुत हैं, तो काइंडली हेल्प अस विद दिस। तो एम्स ने इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन्स एंड इन टर्म्स ऑफ जो आपका स्टाफ जो है उनकी सैलरीज़, बाकी जितना भी पैराफिनेलिया था वो सब एम्स की तरफ से आता है और रन हम यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट करते हैं। तो यही एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी है और दिस बीइंग द फर्स्ट एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी इन द स्टेट। डॉक्टर साहब, पिछले कुछ सालों से हम सुनते आ रहे हैं उड़ता हिमाचल, क्या सच्चाई क्या है? क्योंकि जब भी कोई ड्रग एडिक्टेड होता है तो उसके लिए सबसे पहली उम्मीद जो है डॉक्टर है, आप जैसे डॉक्टर्स की टीमें हैं। फिर ये उड़ता हिमाचल की सच्चाई जो है वो आपसे जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे उड़ता पंजाब था उसी तरह से मैं भी यही कहूँगा कि उड़ता हिमाचल इज़ रियलिटी नाउ।
एंड हमको आंखें बंद नहीं करनी है इसके लिए, ये एक रियलिटी है। क्यों हुई? क्योंकि शायद चेक नहीं हुआ, और नशे के केसेस जो हैं मैं दावे के साथ कहता हूं कि बढ़ रहे हैं। 2016 में जब मैंने ये डिपार्टमेंट कुल्लू में शुरू किया तो हमारे पास 47 केस पूरी साल में थे, और अभी जो देखा जाए तो हमारे पास करीबन 3-3.5 हज़ार केसेस हर साल आते हैं। सो डेफिनेटली ओपीडी केसेस बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन ये एक राहत की चीज़ है कि लोगों में अवेयरनेस है और वो ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि येस, उड़ता हिमाचल है, लेकिन वी कैन स्टिल, देयर इज़ होप, वी कैन स्टिल निप इट इन द बड। इन दिनों जो इंडिया पाक का तनाव है वो सबकी ज़ुबान पर है, हर कोई इसकी डिस्कशन करता है, लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में भी एक युद्ध चल रहा है जिनमें आप भी फ्रंट लाइन पर हैं, वो है नशा। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के लोगों में नशे का प्रचलन बढ़ रहा है, उसकी मुख्य वजह आप क्या मानते हैं, और इस जो समस्या को हमें युद्ध की तरह क्यों लेना चाहिए? राइट, देखिए इंडिया में 272 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनको रेड फ्लैग किया गया है फॉर हाई ड्रग डिपेंडेंस, और उनमें से कुल्लू भी एक है। इनफैक्ट हिमाचल की 4 ज़िला हैं, जो एक कुल्लू है, चंबा है, शिमला है और मंडी है। टूरिज़्म के कारण जो है ड्रग्स को एक ओपन मार्केट मिलती है। यहाँ से जैसे कुल्लू की जो हम बात करें तो कसोल है, ओल्ड मनाली है, मलाना क्रीम के लिए टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कसोल या कुल्लू वैली दिस इज़ नोन फॉर मलाना क्रीम। तो टूरिस्ट उस चीज़ के लिए आते हैं कि यहाँ पे चलो हम मलाना क्रीम यूज़ करते हैं, कैनबिस यूज़ करते हैं, और बदले में कोई ना कोई और ड्रग दे के जाते हैं, जैसे कि हेरोइन, जैसे कि LSD, MDM। और क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, रेव पार्टीज़ हैं, तो वहाँ पे हर एक इंसान को छुट्टी जब मनाने आता है तो उनको लगता है कि चलिए हम भी जाते हैं, कसोल जाते हैं, रेव पार्टीज़ में वो करते हैं, और वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं वो इन चीज़ों से, कि जैसे कोई आपका MDMA है, LSD है, एक्सटेसी है, और भी कई तरह के ड्रग्स हैं। और जब एक बार दिस इज़ कॉल्ड अ गेटवे टू ड्रग्स, कैनबिस जो है, उसकी एक बार आदत पड़ जाए तो फिर आदमी को ज़्यादा बड़ा नशा चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा नशा चाहिए, और मार्केट में उनको पता है कि ये मार्केट अवेलेबल है, तो इसलिए हेरोइन अवेलेबल हो जाता है। और एक बार हेरोइन का नशा लग जाए, सिंथेटिक का नशा लग जाए, तो फिर इसको हटाना मुश्किल हो जाता है, फिर आपको मेडिकल हेल्प लेनी पड़ती है। डॉक्टर वैद्य, एक समय था जब 2016 से आप स्टेट में प्रैक्टिस कर रहे थे, नशे को लेकर हमने आपको खुद देखा है, लोगों को जागरूक करने के लिए आप उनके पीछे पीछे भागा करते थे, लेकिन अब स्थिति ज़रूर बदली होगी। वो बदली हुई स्थिति क्या है? बिल्कुल, पीछे आज भी पीछे लोग हैं। पहले हम उनके पीछे पड़ते थे कि आइए, शर्माइए मत, ट्रीटमेंट लीजिए, कुछ नहीं होता है, ट्रीटमेंट लो, कोई आपको स्टिग्मा नहीं लगेगा। लेकिन अब ऐसा है कि लोग उल्टा इतना ज़्यादा आ रहे हैं कि हमारे पास 20 बेड मेल्स के हैं, 15 बेड फीमेल्स के हैं, लेकिन 10-15 दिन का वेटिंग है पीरियड। इतने ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, और वो ऊपर से भी फ़ोन करवाते हैं कि आइए प्लीज़ हमारे पेशेंट को एडमिट कर लीजिए, हमारे पेशेंट को एडमिट कर लीजिए। तो अवेयरनेस है। पहले हम भाग रहे थे उनके पीछे, अच्छी बात है कि पेशेंट्स भाग रहे हैं, कम से कम इलाज तो कराना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, 2016 से 2025 आते आते आपके पास हज़ारों ऐसे केसेस आए होंगे जो नशे से रिलेटेड हैं। किस तरीके का नशा कंज्यूम जो है ये लोग कर रहे हैं, क्या अलार्मिंग स्टेज है, और किस तरीके का नशा जो है इस वक्त हिमाचल के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक बन चुका है? राइट, देखिए हमारे पास यहाँ पे वी आर एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी, तो हर तरह का नशा हमारे पास आता है। पर जो हम एज ग्रुप को देखें, सबसे अलार्मिंग बात जो लगती है वो पहले हमारे पास 25 साल से ऊपर पेशेंट्स आते थे, और हेरोइन के पेशेंट्स आते थे, कैनबिस के पेशेंट्स आते थे, अल्कोहलिक पेशेंट्स आते थे। लेकिन अब एज जो है वो बहुत कम होती जा रही है धीरे धीरे। वी हैव पेशेंट्स एज यंग एज 13 and 14 ईयर्स ओल्ड जो कि हेरोइन ले रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी अलार्मिंग। और जो मैं देखूं कि 2016 से 25 तक अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। पहले हेरोइन की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी, अब शायद अवेलेबिलिटी बहुत है। पहले जैसे मैंने बोला आपको 25 साल के युवा हमारे पास आते थे, लेकिन अब 15 साल के बच्चे भी हमारे पास आ रहे हैं। तो उनको कहाँ से मिल रहा है और क्यों ले रहे हैं? सो दैट इज़ अ क्वेश्चन दैट वी नीड टू आंसर। एंड पहले जो थी IEC एक्टिविटीज़ जो थी हमारी, इतने युद्ध स्तर पे नहीं थी, लेकिन अब जो है ऑल द डिपार्टमेंट्स,
एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, टूरिज़्म डिपार्टमेंट बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं इसमें। खासकर जो नशा मुक्त भारत अभियान जो है, तो इंटर डिपार्टमेंटल सभी लोग एक मिलजुल के इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं ताकि हम इस चीज़ को जड़ से उखाड़ सकें। नशे से रिलेटेड जो है अगले सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब जो है अभिभावक भी सुनना चाहेंगे, सोसाइटी के लोग सुनना चाहेंगे। ऐसे कौन कौन से सिंथेटिक ड्रग्स के फॉर्म आज की डेट में अवेलेबल हैं जो उनके लिए ख़तरनाक है, किसी के लिए भी ख़तरनाक है कि पहला अटेम्प्ट जो है वो आपको एक एडिक्शन की ओर लेकर जाएगा? वो कौन कौन से नशे? हर एक बच्चा जो है वो शायद बियर से शुरू करता है या सिगरेट स्मोकिंग से शुरू करता है, लेकिन वो चीज़ उसको इतना हाई नहीं देती जितना उसको कैनबिस हाई देती है, जॉइंट हाई देता है। और लेट अस नॉट फूल आवरसेल्व्स, कैनबिस हैज़ बिकम ए वे ऑफ लाइफ। सारी दुनिया में, हिमाचल की बात ना करें, हिंदुस्तान की बात ना करें, सारी दुनिया में एक जॉइंट पीना जो है एक जैसे सिगरेट पीना है उस तरह से हो गया हुआ है। लेकिन जॉइंट्स, कैनबिस आर राइटली कॉल्ड द गेटवे टू ड्रग्स। उसके बाद टॉलरेंस हो जाती है, एक चीज़ होती है जिसको हम टॉलरेंस बोलते हैं। जब आपको 1 और 2 जॉइंट से वो नशा लगता था, अब आपको 10 जॉइंट से भी वो नशा नहीं लगता है, तो फिर वो सिंथेटिक ड्रग्स की तरफ जाता है। सबसे पहले जो सिंथेटिक ड्रग अवेलेबल है वो हेरोइन है, चिट्टा जिसको हम बोलते हैं जी। तो पहले ब्राउन शुगर था, स्मैक था, उसी की तरह एक और प्योरीफाइड फॉर्म में जो है वो हेरोइन है, चिट्टा है, और जो एक सिंथेटिक ड्रग है एंड इट इज़ हाईली एडिक्टिव। इसको क्या चीज़ एनहांस कर देती है कि हर एक, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जो भी ट्रैवलर्स होते हैं जिनको हेरोइन की आदत है या कैनबिस की आदत है, उनको एक दिमाग जो है, उनका ब्रेन जो है वो रिवॉर्ड सर्किट हाईजैक हो जाता है जी। उनको मज़ा सिर्फ नशे से आता है। फुटबॉल से भी वो मज़ा नहीं आएगा, खाने से भी वो मज़ा नहीं आएगा, किसी भी चीज़ से वो मज़ा नहीं आएगा जितना मज़ा एक ड्रग से आएगा। देन दे स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग मोर एंड थिंग्स आर अवेलेबल, लाइक आई टोल्ड यू, LSD है और MDMA है और एक्सटेसी है, बहुत सारे ड्रग्स हैं। तो वो सारे फिर सिंथेटिक ड्रग्स जब लेना शुरू कर देता है इंसान, तो दिमाग इतना हाईजैक हो जाता है कि आप उसको छोड़ नहीं पाते। फिर आपको एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी इवनिंग यू वांट समथिंग टू फील गुड, एंड द ओनली वे हाउ यू कैन फील गुड इज बाय टेकिंग अ ड्रग। तो कितना अमाउंट जो है इनटेक करने से नशे की तरफ आप पहला स्टेप ले लेते हैं? छोटे से छोटा अमाउंट भी यदि कोई ले, हेरोइन का बिल्कुल कम जी, चिट्टा जो है आपका आधा ग्राम तो बहुत ज़्यादा है, वो तो जो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं वो ½ ग्राम लेते हैं। लेकिन एक लाइन भी लें, 10 सेंटी भी लें, तो उससे भी आपको 2 बार 3 बार आप लोगे तो चौथी बार आपको विड्रॉल्स होंगे, और आपको विड्रॉल्स इतने ज़्यादा होंगे कि दर्दें होंगी बॉडी में, तबीयत ख़राब होगी, उल्टी आएगी, दस्त लगेंगे, घबराहट होगी, पसीना पड़ेगा, बाल खड़े हो जाते हैं, वेरी बैड शिट। एंड द ओनली वे हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ इट इज़ बाय टेकिंग दैट ड्रग। तो उसको दोबारा वो ड्रग मिलेगा तो वो एकदम से शांत हो जाएगा। यही एडिक्शन होती है। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपके शरीर के ऑर्गन्स पर क्या पड़ता है? और जिस तरीके से लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी मात्रा में चिट्टा जैसे जहर को अगर ले रहे हैं तो कितने समय में उसके शरीर पर ये बुरा इम्पैक्ट डालने वाला है? देखो, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो 99% पेशेंट्स जो हैं वो HCV पॉजिटिव होते हैं, हेपेटाइटिस पॉजिटिव होते हैं। 99% पेशेंट्स हेपेटाइटिस पॉजिटिव होते हैं क्योंकि वो इंजेक्शन शेयर करते हैं, और इनमें से कई पेशेंट हैं जो HIV पॉजिटिव भी होते हैं। तो जब आप नीडल्स शेयर करोगे और बार बार इंजेक्शन लगाओगे, कुछ भी लगाओगे, तो 1000 चीज़ें, 1000 प्रॉब्लम्स आपको और आना शुरू हो जाएंगी। और यदि आप इंजेक्टेबल्स नहीं भी लेते हो और आप चेज़ करते हो, फॉइल पे आप हेरोइन यूज़ करते हो, तो उससे भी आपका शरीर तो ख़त्म हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, आपका लिवर का डैमेज हो रहा है, आपकी किडनीज डैमेज हो रही है, पूरी बॉडी, मतलब देयर इज़ नो ऑर्गन इन द बॉडी जिस पे इफेक्ट नहीं होता। और सबसे बड़ी बात जो है, टॉलरेंस डेवलप हो जाती है कि जब आप इतना छोटा अमाउंट लेते हो तो आपका महीने में, 2 महीने में वो अमाउंट डबल होता जाता है, और आप एक पर्टिकुलर अमाउंट पे आके लीदल डोज पे पहुंच जाते हो, जिससे ओवरडोज के कारण आपकी डेथ हो सकती है। तो इससे बड़ी और प्रॉब्लम तो कुछ रही नहीं अब।
बहुत सारी केस स्टडीज़ आपके पास हैं, कोई ऐसी एक केस स्टडी जो लोगों के लिए जागरूकता का काम करे, क्योंकि बहुत सारे कम उम्र के बच्चे आपके पास पहुंचते होंगे जो ड्रग एडिक्टेड हैं और उन बच्चों से आपकी बातचीत होती है, वो सोसाइटी से निकले हैं और नशे की सोसाइटी में पहुंचे और फिर वापस सोसाइटी में जाना चाहते हैं, तो ऐसी कोई इंसिडेंट, ऐसी कोई जानकारी जो दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी है। या डेफिनेटली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक रे ऑफ होप बहुत अच्छी हमको यहाँ पे दिखती है। जब से हमने यहाँ पे ATF शुरू किया है, हमारे पास एक बहुत ही एबल टीम है, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट अ वन मैन आर्मी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिस्ट्स हैं और साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स हैं, काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स, वो सब मिलजुल के काम करते हैं। तो एक नहीं, हमारे पास सैकड़ों ऐसे केसेस होंगे जो बहुत अच्छे मेन स्ट्रीम में दोबारा सेटल हो गए हैं। हमारे पास कई बच्चे हैं जो एक लड़का हमारे पास आया था जिसको हमको आइडिया लगा कि वो पेंटिंग अच्छी करता है, तो वो उसका हमने एग्जीबिशन लगवाया और उसको बोला कि कुछ आर्ट वर्क तैयार करो। वी हेल्ड एन एग्जीबिशन, ही सोल्ड पेंटिंग्स वर्थ 74,000 एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट ही इज़ वेल प्लेस्ड इन मणिपुर। वहाँ पे एक आर्ट डिज़ाइन स्टूडियो में काम करता है, ही इज़ वेल प्लेस्ड। देयर हैज़ बीन अ पर्सन जो उसने बैंकिंग के एग्ज़ाम क्रैक किए, एक और था जो जिसने पुलिस सर्विसेज वो की, बिकॉज आवर टीम दे मोटिवेट देम टू डू समथिंग बेटर। और ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन के तहत वो वही देखते हैं कि क्या वो करना चाहते हैं। जैसे वो लड़का जो था वो फिज़िकली फिट था और पुलिस में जाना चाहता था, तो उसने नशा छोड़ा, और लेकिन हमने उसको नहीं छोड़ा। हम उसको साथ साथ में उसके साथ काम करवाते रहे, उसको फिज़िकल फिटनेस के बारे में बोलते रहे, मेंटल फिटनेस के बारे में बताते रहे, एंड अल्टीमेटली ही डिड क्लियर हिज एग्जाम्स एंड इज़ इन द पुलिस टुडे। सो दैट वे वी हैव बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़, पर सिर्फ ये है कि लोगों को आगे आना है ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो टीनेजर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इनके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो आप इस इशू को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हम लगातार सरकारी स्तर पर हो या फिर सरकार के स्तर पर हो सवाल उठाते रहते हैं, और सरकार और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ज़रूर मानते हैं कि ये समस्या बन चुकी है। क्या ड्रग पैडलर्स जो हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों में वो समझ नहीं होती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है? आप इस समस्या को किस तरीके से देखते हैं? राइट, दैट इज़ वेरी वेल सेड, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, पहले यंग एज के बच्चे हमारे पास नहीं आते थे, पर अब आप देखिए कि सोशल मीडिया जो है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड इंटरनेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हर एक बच्चे के पास मोबाइल है, नेट है, तो वो लोग उसको एक्सेस करके जो पेडलर जो है उसका फ़ायदा उठाते हैं। और कहीं ना कहीं स्कूल्स के बाहर कई जगहें ऐसी है, कुल्लू में ही, जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं, हब है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, तो वहाँ पे आप देखें कि 4 बजे इवनिंग में आप जाएं तो आपको संदिग्ध व्यक्ति बहुत सारे दिखेंगे वहाँ पे, बाइक पे व्यक्ति बहुत दिखेंगे, और वो बच्चे हैं, उनके पास जाएंगे और पता भी नहीं चलता, दे विल जस्ट एक्सचेंज ए पूरी एंड आगे को चले जाएंगे। सो यस, दैट हैज़ इंक्रीज्ड, और वहाँ पे चेक करना बहुत ज़रूरी है। प्रशासन को भी, पुलिस को भी शायद उन एरियाज़ में चेक करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ जो प्रशासन ने बहुत एक्टिवली की वो है कि जैसे राफ्टिंग साइट्स है, पैराग्लाइडिंग साइट्स है, वहाँ पे उन्होंने जो ये इंस्ट्रक्टर्स हैं और जो राफ्टिंग करवाते हैं उन गाइड्स के टेस्ट करना शुरू किए, यूरिन टेस्ट करना शुरू किए जी, और जिससे एक डेटरेंट हो गया, उनको पता लग गया कि हमारा पॉजिटिव आएगा तो हमारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। सो दैट वाज अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोएक्टिव स्टेप आई वुड से। सो एटलीस्ट धीरे धीरे हमको ये तसल्ली है कि हमारी राफ्टिंग साइट्स और हमारी पैराग्लाइडिंग साइट्स जो हैं वो सेफ़ हैं, दे आर नॉट यूजिंग ड्रग्स एनीमोर। हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या जो है वो 70 लाख से ज़्यादा की है। एक कंप्लीट स्कैन की ज़रूरत आपको किस तरीके से लगता है कि होनी चाहिए? क्योंकि हिमाचल प्रदेश का नाम जो है अब नशे से जुड़ना शुरू हो गया है। हालांकि देवभूमि है, पर्यटन के लिहाज से बहुत खूबसूरत है, लेकिन दूसरी तरफ एक डार्क साइड है, वो है नशा। और नशे से अब जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश को जोड़ा जा रहा है, तो कंप्लीट स्कैनिंग होगी कैसे? क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि कुछ एक टूरिज़्म एक्टिविटी से जुड़े ऑपरेटर्स हैं, उनके यूरिन टेस्ट हो रहे हैं, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो एक सॉफ्ट टारगेट अब पैडलर्स का और ये ड्रग माफिया का बन चुका है। तो एक कंप्लीट मैपिंग और स्कैनिंग होगी कैसे? आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, एक तो डिमांड एंड सप्लाई जो है वो हमको चेंज करना पड़ेगा। वी हैव टू चेंज द डायनेमिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और जहाँ तक मैपिंग का सवाल है,
आई थिंक प्रशासन सभी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर एक बहुत ही अच्छे कदम उठा रहा है अभी। जैसे हाल में ही टैक्सी ड्राइवर्स को उनको बोला गया कि एक आप छोटा सा एक डिस्प्ले साइन लगा दोगे अपनी कार के पीछे, विच विल से दैट वी डू नॉट डू ड्रग्स। क्योंकि जब टूरिस्ट आता है सबसे पहले वो टैक्सी में बैठता है, टैक्सी में बैठ के लेट अस नॉट फूल आवरसेल्व्स, वो यही पूछता है भाई माल कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं से उनका भी अपना कमीशन होता है, ये होता है। बट लेकिन जो एक कार्ड पड़ा हुआ दिख जाएगा टूरिस्ट को कि वी डू नॉट डू ड्रग्स ओवर हियर, हम यहाँ पे ड्रग्स नहीं का काम नहीं करते, तो वो थोड़ा सा डिटरेंट होगा, वो पूछेगा नहीं उसको। या इतना ही बोल दे हैविंग ड्रग्स इज पनिशेबल, सो दैट विल बी अ डिटरेंट। सो दैट वाज अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय द टूरिज्म डिपार्टमेंट, और वो शायद वो कर रहे हैं ऑलरेडी, इट्स इन द प्रोसेस। वैसे ही होटल्स में हर एक रिसेप्शन पे भी एक बड़ा लिखा होगा कि नो ड्रग्स अलाउड, वी डू नॉट डू ड्रग्स। दैट इज़ अ डिटरेंट फॉर टूरिस्ट्स। इनिशियली टूरिस्ट्स को आप डिटर करोगे, ग्रेजुअली वही बात है कि डिमांड और सप्लाई, जब डिमांड कम हो जाएगी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और जहाँ तक स्टूडेंट्स का सवाल है, वो डेफिनेटली वी नीड टू बी मोर प्रोएक्टिव एंड गो टू स्कूल्स, नॉट कॉलेजेस, स्कूल्स, एंड टॉक अबाउट इट ओपनली, ताकि उनको पता चले कि क्या चीज़ है। बिकॉज आई हैव पर्सनली, मी एंड माई टीम, वी हैव बीन गोइंग टू वर्चुअली ऑल द स्कूल्स, सभी स्कूल्स में हम जाते हैं और इसके बारे में खुल के बात करते हैं, उनको पिक्चर्स दिखाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं इस चीज़ के बारे में। और इनिशियली लोगों को थोड़ा सा ये होता था कि यार बहुत छोटे बच्चे हैं, इनको तो ड्रग्स के बारे में नहीं पता, इनको क्यों बता रहे हो आप ड्रग्स के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जिस स्कूल में जाता हूँ मैं उनको पूछता हूँ कि कुछ ड्रग्स के नाम लो, जो मुझे 20 नाम पता हैं तो वहाँ पर स्कूल में 5 नाम मैं और सुन के आता हूँ। तो सबको पता है, सिर्फ ये है कि उनको बताना है कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है, डोंट गो इनटू दिस। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम लगातार इस समस्या को लेकर चर्चा कर रहे हैं, ये समस्या बहुत ज़रूरी है, जिस पर बात होनी चाहिए। एक आम नागरिक की भाषा से जो है जुड़ा एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश गांव में बसता है, गांव के लोगों को ज़्यादा जानकारी होती नहीं है, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा नशा शराब है, स्मोकिंग है और चरस, जिससे से आपने बताई, ये सिंथेटिक ड्रग्स जो है वो बहुत ही छोटे फॉर्म में स्मगल हो रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है। एडिक्टेड कोई बच्चा या परिवार में हो गया है तो उसके परिवार वाले किस तरीके से जो है समझें कि क्या मेरा बच्चा, भाई बहन जो भी है वो इसकी तरफ जा रहा है, ताकि वो पहले से ही एक अच्छा स्टेप उठाए ताकि उस दलदल से बाहर निकाला जा सके। राइट। देखिए, इस चीज़ के 2 पॉइंट्स में मैं आपको आंसर करना चाहूँगा। एक तो अभियान बहुत अच्छा शुरू हुआ कि जिसमें हमने पंचायत वालों को ट्रेन किया, और अभी तक करीबन शायद 250 के करीब टीचर्स जो हैं वो स्कूल्स में ट्रेन हो चुके हैं, और कॉलेज के भी टीचर्स जो हैं वो ट्रेन हो चुके हैं। किस चीज़ में? अर्ली डिटेक्शन कि साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या लक्षण है, क्या आपको शक लगेगा कि शायद ये बच्चा यूज़ कर रहा है। क्योंकि देखिए, घर में तो बच्चा कम टाइम तक रहेगा, मैक्सिमम टाइम या स्कूल रहेगा या कॉलेज रहेगा। तो वो लक्षण जो है उनको हमने ये बोला है कि आपको डाउट भी हो तो आप बात कर सकते हैं बच्चे से, उसके पेरेंट्स से, और उसको हमारे पास भेजिए। हम एक टेस्ट करते हैं, जस्ट इन केस पॉजिटिव निकलता है, और फिर वो हमारे ऊपर है। हमारी टीम जो है उनको एक मोटिवेशनल एनहांसमेंट टेक्निक होती है, जिससे वो बच्चे को या किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं, मनवा सकते हैं कि हाँ मुझ में प्रॉब्लम है, मैं ड्रग्स लेता हूँ, मैं ट्रीटमेंट लेना चाहता हूँ। तो वो एक प्रोसेस जब शुरू हो जाता है तो डेफिनेटली दैट हेल्प्स, नंबर 1 जी। नंबर 2 जो है, जैसे मैंने आपको बोला कि टूरिज्म डिपार्टमेंट, बाकी डिपार्टमेंट्स, हर एक डिपार्टमेंट्स इस चीज़ को इतना ज़्यादा उन्होंने बातचीत की, लोगों ने मार्क पुटाई करना शुरू कर दी, विच वॉज बैड। और वीडियोस बना के कि कोई नशेड़ी है तो उनको मारना शुरू कर दिया और वीडियोस बना के उनका वायरल कर दिया, दैट इज़ बैड। देखिए, आप एक डॉक्टर से बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि नशा एक बीमारी है, तो आप बीमार को मार नहीं सकते आप। सो मेरा एक मेजर आपके थ्रू एक मैसेज मैं देना चाहूँगा कि किसी को मारे नहीं इस तरह से, अपना कानून अपने हाथ में ना लें। ये लोग बीमार हैं, दैट इज़ वाई इनको आप हॉस्पिटल ला रहे हैं। रिपोर्ट कीजिए, पुलिस में आप रिपोर्ट करना चाहते हैं पुलिस में रिपोर्ट कीजिए, लेकिन इनको हॉस्पिटल भेजिए, मोटिवेट कीजिए कि वो हॉस्पिटल आके ट्रीटमेंट करें, क्योंकि बीमार लोग हैं। इनको जेल में भी नहीं भेजें, पहले इनको ट्रीटमेंट तो करवाएं इनका। जो उनके पास पकड़ा जाए वो पुलिस का काम है, जो वो पकड़ लें और इनको जेल में डाल दें। पुलिस भी पकड़ के, जो NDPS में पकड़ती है, उनको भी हमारे पास लाती है ताकि उनको कोई विड्रॉल्स ना हो जेल में। तो हमारे पास जितने भी NDPS के केसेस होते हैं सब हमारे पास आते हैं, उनको मेडिसिन पे डाला होता है।
दैट इज़ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, क्योंकि उनको विड्रॉल होगा और उनकी भी ट्रीटमेंट चली है। जेल में जितने भी NDPS वाले हैं जी, उनकी सबकी ट्रीटमेंट चली है हमारे पास। सो इट इज़ समथिंग विच इज़ ट्रीटेबल। मार कुटाई से ठीक नहीं होती। अगले सवाल की शुरुआत में इसी से करना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा कि ये ट्रीटेबल है। आज के दौर में इस बड़ी समस्या से निपटने के लिए मेडिकल फील्ड में क्या ट्रीटमेंट उपलब्ध है और किस स्तर की ट्रीटमेंट जो है वो इस वक्त उपलब्ध है, ये जानना चाहूँगा। ठीक है, देखिए एडिक्शन साइकेट्री जो है एक ये सुपर स्पेशलाइजेशन वाला सब्जेक्ट बन गया है और जैसे कि मैंने बताया कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है, चाहे किसी भी नशे के लिए हो, चाहे वो कैनबिस हो, चाहे वो अल्कोहल हो। लेकिन हम यहाँ पे चिट्टे की बात करते हैं। चिट्टे का जो एडिक्ट हो जाता है वो चिट्टे के बिना नहीं रह सकता, और उसको यदि हम बोलें कि छोड़ दो, विल पावर से छोड़ दो, तो वो नहीं हो सकता। इट इज़ लाइक टेलिंग अ पर्सन कि तुमको हार्ट अटैक हुआ है और उसको बोलो कि नहीं, अपने मन को बोलो कि नहीं मेरे को हार्ट अटैक नहीं होगा, और उसको हार्ट अटैक नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता। ट्रीटमेंट है, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से ट्रीटमेंट है। और हमारे पास जो एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है वो है OST, जिसको हम बोलते हैं ओपियोइड सब्स्टिट्यूट थेरेपी। जी, वो एक दवाई है जो जीभ के नीचे रखते हैं और उससे उनको विड्रॉल नहीं होता। तो हमारे पास दो पहलू होते हैं। जब हमारे पास पेशेंट आता है हम उसको OST पे डालते हैं और धीरे धीरे टेपर ऑफ करके उसका OST भी बंद करा देते हैं। और जब एक हफ्ता हो जाता है, जब वो कोई मेडिसिन नहीं लेता, हम उसको ऐसी मेडिसिन पे डालते हैं जहाँ पे उसको मन नहीं करेगा लेने का, जिसको हम एंटागोनिस्ट बोलते हैं। तो और फॉलोअप के लिए हर 5 दिन के बाद बुलाते रहते हैं। तो ये एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मॉड्यूल है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो कि पिछले 8-10 सालों से ओपियम ले रहे हैं या हेरोइन ले रहे हैं, उनको हम OST पे ही डालते हैं ताकि वो ओवरडोज से मरे नहीं। जो हमारे पास रोज़ आते हैं और हमको रोज़ उनको एक गोली देंगे, वो जीभ के नीचे रखेंगे और वापस अपने काम पे चले जाएंगे। तो ये एक मोडालिटी है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया ATF सिर्फ एक यही है हिमाचल में अभी। तो यहाँ पे हमारे पास ये मेडिसिन अवेलेबल है जो हमारे पास एम्स से आती है। तो क्या ये मेडिसिन जो नॉर्मल फार्मास्यूटिकल्स की शॉप्स पर मेडिकल्स में उपलब्ध नहीं, ये शेड्यूल ड्रग है। ये कहीं पे भी किसी भी फार्मास्यूटिकल्स के मतलब फार्मासिस्ट के पास नहीं मिल सकता, किसी केमिस्ट के पास नहीं मिल सकता। हमारी ये बातचीत इस वक्त लाखों करोड़ों दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जो OPS आपने ये दवाई का नाम लिया, क्योंकि हम क्या करते हैं कि कोई भी जो है इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले तो खुद से डॉक्टर बनना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये ओपियोइड सब्स्टिट्यूट थेरेपी जो है ये अपने आप से नहीं कोई भी ले सकता है, और ये सिर्फ स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर जो हैं वही देंगे इसको। और ये रेगुलेटेड है, बहुत रेगुलेटेड है। इसको घर ले जाने नहीं देते आपको कि आपको 20 गोली दे दी और खा लो, जिस तरह से खा लो, नहीं। ये बहुत रेगुलेटेड ड्रग है और बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप आइए, ट्रीटमेंट लीजिए, डॉक्टर से सलाह लेके ट्रीटमेंट लीजिए, खुद से अपने आप ट्रीटमेंट ना लो। बिकॉज एक मेडिसिन छोड़ के आप दूसरे मेडिसिन के इसमें फंस जाओगे अपने आप से। आजकल जैसे प्रीगाबलिन सब लोग ले रहे हैं कि जो चिट्टा नहीं लिया तो चलो किसी केमिस्ट से प्रीगाबलिन ले लिया, लेकिन आप उसके एडिक्शन में फंस रहे हो। या तो आपने ट्रेमाडोल ले लिया, टेपेंटाडोल ले लिया, जो कि केमिस्ट दे देते हैं कई बार, तो आप फिर उस एडिक्शन में फंस जाओगे। सोसाइटी में तो ये बातचीत है कि जो एक बार चिट्टे की गिरफ्त में आया वो वापस नहीं आ सकता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज से कुछ समय पहले जिसको HIV एड्स जो पॉजिटिव होता था उसको भी राइट ऑफ कर देते थे कि वो ख़त्म है। लेकिन आज हमारे पास ART ट्रीटमेंट है, इतना अच्छा ट्रीटमेंट है जो कि जिसको HIV पॉजिटिव भी हो वो भी सामान्य जीवन जी सकता है। वैसे ही एक ज़माना था प्रॉबेबली जो कि हेरोइन का आदी हो गया तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पर अब ऐसा नहीं है, ट्रीटमेंट है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है डॉक्टर्स और डॉक्टर्स की टीम को, एक एक पेशेंट के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन पेशेंट का मन होना चाहिए ट्रीट करने के लिए। ज़बरदस्ती किसी को लाके बंद करके और ट्रीट कर दो, दैट इज़ नॉट ट्रीटमेंट। जब तक खुद मन से नहीं आता ट्रीट करने को तब तक यू कैन नॉट ट्रीट। लेकिन ट्रीटमेंट इज़ पॉसिबल एंड वी हैव सो मेनी केसेस जो ठीक होके गए हुए हैं। ATF आपकी जिम्मेवारी है। जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये एक अलार्मिंग स्टेज है, अब इसे छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन हिमाचल प्रदेश में और भी ज़िला हैं जहाँ पर यही समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। मेडिकल टर्म के तौर पर अगर मैं देखूँ तो अभी हमें और क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, क्योंकि रेड फ्लैग में हिमाचल प्रदेश भी है। यस, सो जो ये एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ जो हैं, जो कि एम्स के सौजन्य से बनी है, NDDTC जो है नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर गाज़ियाबाद में है,
एम्स का ही पार्ट है ये। तो इनकी स्कीम आई सपोज़ कि एट द टॉप लेवल सबको अप्लाई करना चाहिए इसके लिए, और हर एक ज़िला में एटलीस्ट एक ATF होना चाहिए जो कम से कम पेशेंट्स को वहीं पर ही ट्रीट कर सके। और हमारा यहाँ पे फुटफॉल ताकि थोड़ा सा कम हो सके, क्योंकि हमारे पास और ज़िला से भी लोग आ रहे हैं, एडमिशन के लिए लोग आ रहे हैं या OST के लिए लोग आ रहे हैं। तो वो हर एक ज़िला में यदि होगा तो, क्योंकि जो जैसा आपने बोला कि आंखें तो खोलनी पड़ेगी, ये तो है, हम छुपा नहीं सकते इसको कि ये नशे की प्रॉब्लम सिर्फ कुल्लू में ये या कहीं और है, सारे ज़िलों में है। तो हर एक जगह एक ATF खुल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कितना जल्दी फास्ट ट्रैक पर इस समस्या को और इस डिमांड को पूरा करना हिमाचल प्रदेश के भविष्य के लिए कितना ज़रूरी है? आई एम श्योर, क्योंकि प्रशासन भी और जो भी बुद्धिजीवी लोग हमारे प्रदेश में हैं, सभी लोग एक बड़े सीरियस तौर से इस चीज़ को देख रहे हैं, और आई एम श्योर कि हर एक ज़िला में कुछ ना कुछ बहुत जल्द खुलेगा। एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूँगा। ये समस्या बहुत बड़ी हो गई है, इस वक्त हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा दुश्मन चिट्टा है। मैं इस डिपार्टमेंट में और इस प्रोफेशन में हूँ, तो मेरे लिए तो यही है कि सबसे बड़ा दुश्मन चिट्टा ही है। डॉक्टर का भी सबसे बड़ा दुश्मन चिट्टा हो गया है क्या? एब्सोल्युटली। तो इसके लिए सारे डॉक्टर्स बिल्कुल तैयार हैं? आई थिंक कोई भी मना नहीं करेगा इस चीज़ के लिए। जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी सब लोग एकजुट होकर लड़े थे, तो आई एम श्योर यहाँ पे भी सभी डॉक्टर्स एकजुट होकर नशे के खिलाफ लड़ेंगे। तो सीज़ फायर कब होगा? एज सून एज पॉसिबल। एक जाते जाते आपसे, आपके अंदाज में, क्योंकि आप शायरी बहुत पसंद करते हैं, जो ये सिचुएशन बनी है उस सिचुएशन में कोई लाइनें तो आपको याद हो रही होंगी, उससे साइन ऑफ करेंगे? नहीं, लाइनें तो मुझे ऐसे कोई भी याद नहीं होंगी इस टाइम कि मैं शायरी के अंदाज में कुछ बता सकूं, बट आई वुड से दैट इट इज़ नथिंग इज़ लॉस्ट, होप सस्टेन्स लाइफ, और हर एक इंसान के लिए होप है। और जिसको बोलते हैं कि हम भी एज डॉक्टर्स, एज क्लिनिशियंस एंड सभी लोग आसपास जो स्टेट वाले हैं, होप रखेंगे तो दैट डेफिनेटली विल सस्टेन लाइफ, दैट विल ब्रिंग अबाउट अ चेंज। डॉक्टर सत्यव्रत वैद्य, आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण समय दिया अपनी बिजी स्केड्यूल में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक्स। तो ये डॉक्टर सत्यव्रत वैद्य हैं जिनसे हम अपने इस जी पॉडकास्ट में खास बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि बातचीत करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा युद्ध लड़ा जा रहा है जो चिट्टे के खिलाफ है, नशे के खिलाफ है, ताकि हिमाचल प्रदेश भविष्य में इस परेशानी से जो है वो दूर हो जाए। हिमाचल प्रदेश पूरी दुनिया में अपने शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, इसीलिए देवभूमि कहा जाता है। उम्मीद करते हैं हमारी इस बातचीत से आप तक जो महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंची होगी। उम्मीद करते हैं हमारी ये बातचीत समाज में कुछ बदलाव लाए। जल्द मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।